अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन कोरमा, जो झटपट आप बहुत ही टेस्टी आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं मटन कोरमा की डिलीशियस रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मटन ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ करके वॉश कर लिया है। अब हम इसे करेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन में हम ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर, 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। साथ में ऐड करेंगे 100 ग्राम दही। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, उसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार और आधा नींबू का रस। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट होने देंगे लगभग 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद हम एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे साबुत गरम मसाले। तो 3 हरी इलायची, 10 से 12 लेंगे काली मिर्च, 1 स्टार फूल, 4 से 5 लौंग, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून शाही जीरा, थोड़ा सा जावित्री का टुकड़ा, थोड़ा सा जायफल को मैंने तोड़ लिया है। साथ में ऐड करेंगे 2 दालचीनी के टुकड़े और 3 तेज़पत्ता। तो सभी गरम मसाले हम तेल में ऐड करेंगे। ये प्याज को मैंने तेल में जो फ्राई किया था वही तेल मैंने लिया है। ये 3 टेबलस्पून मैंने तेल का इस्तेमाल किया है। कुछ सेकंड सौते करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर से हम इसे भून लेंगे आधे मिनट के लिए। आधा मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्च बीच से कटी हुई। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ मटन। पूरा मसाला भी हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और 3 से 4 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर भून लेंगे। और ये 3 से 4 मिनट तक मैंने हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने मसाले का ही बचा हुआ पानी ऐड कर दिया है, लगभग आधा ग्लास। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मटन से भी पानी रिलीज होगा तो ये इतने पानी में गल जाएगा। तो अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और अब हम इसे ढककर पकने देंगे लगभग आधे घंटे के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। बीच में चेक ज़रूर कर ले नीचे लग तो नहीं रहा। तो यहाँ पर मैंने आधे घंटे तक पकने दिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पर। ये देखिए तेल रिलीज होने लगा है। तो हम इसे कर लेंगे मिक्स। और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली थी, जिसे गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लिया था। और इसे हम क्रश करके इसमें ऐड करेंगे, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये प्याज हमने ऐड कर दी। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे काजू का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 10 काजू लिए थे, जिसका पेस्ट बना लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भूनेंगे। हाई फ्लेम पर हमें भून लेना है मिक्स करते हुए। तो ये अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर पकने देंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि सभी मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए और तेल भी अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए। तो ये देखिए मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है, तेल अच्छे से रिलीज़ हो गया है। तो हम इसे मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पर अब भून लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। ये देखिए तेल रिलीज़ हुआ है और मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। तो 1 मिनट तक हमने हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी।
तो 1 गिलास जितना मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे। और ये हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसे ढककर पकने देंगे। उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा वाटर। तो यहाँ पर 3 से 4 बूंद हम इस्तेमाल करेंगे केवड़ा वाटर की, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आ जाएगा। मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ढककर पकने देंगे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने 7 से 8 मिनट तक पका लिया है और ये हमारा डिलीशियस मटन कोरमा बनकर तैयार है। तो एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएगा। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और गर्मा गर्म इसे करेंगे सर्व। सर्व करने से पहले हम 5 मिनट तक इसे इसी तरह से ठंडा होने देंगे ताकि तरी ऊपर आ जाए और बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आए। तो ये 5 मिनट बाद मैंने सर्व किया है और ये हमारा मटन कोरमा रेडी टू सर्व है। आप इसे सर्व करें रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ। आप सलाद के साथ सर्व करें या रायते के साथ। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ